अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? ये मैंने जो ना पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर की थी ना, वीकली मील प्रिप की वीडियो, तो उसमें फिर ये मैंने नगेट्स बनाए थे। पिछले वीडियो में मैंने उसका मटेरियल तो बना लिया था ना, फिर मैंने उसके ऊपर मैदा और अंडे के अंदर कॉर्नफ्लोर डाल के और चिकन पाउडर डाल के स्लरी सी उसकी बना ली थी। पहले मैंने उसमें नगेट्स को डिप किया, उनको शेप दे के, फिर मैंने ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करके तो मैंने फ्रीज़र में ट्रे में रख दिए थे। तो फिर जैसे ही फ्रीज़ हुए हैं फिर मैंने इनको डिब्बे में डाल दिया है। शामी कबाब की भी मैंने टिक्कियाँ बना के तो रख ली थी, तो अब सुबह फिर मैंने इनको भी डिब्बे में डाल दिया है। अब मैं नाश्ता बना रही थी, रात को गोभी चिकन बना हुआ था ना, तो फिर जिस दिन इस तरह का कुछ सालन बना हो, कीमा बना हो या गोभी बनी हो, गोभी चिकन का सालन, तो उस दिन फिर मेरे बच्चों को पराठे पसंद होते हैं। मैं उस दिन फिर मैं गोभी वाला बना देती हूँ पराठा। आलू का तो पता है पूरा सीज़न ही चलता रहता है ना पराठा, लेकिन मूली और इसके जो है ना गोभी वाले वो सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं बच्चों को ना, सर्दियों में पसंद है आजकल। खैर बाकी सारे जो है हर सब्ज़ी जो है पूरा साल चलती है। पहले जब हम लोग छोटे होते थे तो शलजम, गोभी, मटर, गाजरें, ये सिर्फ जो है ना सब्जियां होती थी सर्दियों की, और करेले, भिंडियाँ, कद्दू, टिंडे वगैरह ये सारा कुछ गर्मियों में होता था। लेकिन अब बेशक सर्दी स्टार्ट हो गई है, अब बेशक सब्ज़ी वाली दुकानों पे जाके देखें करेले भी मिल रहे हैं, भिंडी भी, टिंडियाँ भी, कद्दू भी, हर चीज़, और साथ सर्दियों वाली भी सारी मिल रही हैं। शलजम जो है वो है, गोभी, मटर, आलू, गाजर, हर चीज़ गर्मियों वाली जो सर्दियों में मिल जाती हैं सब्जियां, सर्दियों वाली जो है वो गर्मियों में मिलने लग जाती है। पता नहीं क्या वो ऐसी शायद पैदावार का ही ऐसा कोई सिस्टम निकल आया हुआ है कि पूरा साल जो है ना वो सब्जियां रहती हैं। लेकिन जो जिस शुरू से लेके ना जो जिस सीज़न की सब्ज़ी होती है ना वही मज़े की लगती है, उसका असल टेस्ट जो होता है ना वो अपने सीज़न में ही आता है। अब बेशक हम गर्मियों में भी गोभी गोश्त वगैरह बनाते रहे हैं, लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं था जो अब है, वाइट कलर की और बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरी सी गोभी ना। तो वो मैंने रात को सालन बनाया हुआ था। एक ये वाइट सब्ज़ी है जो फिर भी मेरे बच्चे गोश्त, अगर चिकन या गोश्त डला हो तो खा लेते हैं, वरना सब्ज़ियाँ इतनी नहीं पसंद करते। तो ये फिर मैंने कहा कि मैं पराठे चलो बच्चों को बना देती हूँ। तो बड़ा अच्छा गोभी का पराठा मेरा बन गया था। ये देखिए, बनाती वैसे मैं साइज़ में थोड़ा सा बड़ा इसलिए हूँ कि फिर ना एक तो एक से काम चल जाए, काम जो है वो चल जाए, दो ना मुझे बनाने पड़े एक बच्चे के, और बाकी दूसरा ये है कि फिर बच्चों को पता है बार बार भूख लग जाती है। फिर मैं ये मेरी कोशिश होती है कि चलिए थोड़ा सा बड़ा हो तो कुछ टाइम निकाल जाएं। तो जैम लेते हैं मेरे बेटे साथ, और चाय, और ये ख़ास जो होती है ना वो उसका है होता है तरीका बनाने का, खाने का। गोभी वाला पराठा हो या कीमे वाला हो या आलू वाला हो ना, सब साथ जैम और चाय मस्ट होती है। फिर मैंने शाम के जो है वो कुछ ना कुछ अगर बनाना होता है बोनलेस चिकन निकाल के, तो वो भी फिर मैं रख लेती हूँ। इसके लिए भी मैं या कुछ मैं सालन में शाम को बना दूँगी, या फिर वैसे मैं इसको मैरिनेट छोटे छोटे पीसीस करके, तो मैरिनेट करके कोटिंग करके तो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। फिर ये होता है ना कि कभी ये पॉपकॉर्न चिकन के बना देती हूँ, कभी कोई और टेंडर पॉप्स वगैरह ना, तो इसलिए फिर मैं सुबह उठ के ना तो 2 पैकेट या 1 पैकेट बोनलेस का ज़रूर निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद आज जब अपने गाँव का चक्कर लगाना था, तो फिर रात का खाना जो है वो मैं आकर बनाऊँगी। आजकल पता है मैं हालांकि ज़ोर की नमाज़ पढ़ के निकली थी, लेकिन फिर इतना दूर भी नहीं था जाना, लेकिन फिर भी जो है ना वो तकरीबन असर हो ही जाती है निकलते निकलते। ज़ोर के बाद खाना वगैरह दे के सारा वो घर का सिस्टम बता के काम वाली बच्ची को, तो असर ज़रूर हो जाती है। ये देखिए हम तकरीबन जो है ना वो सूरज वो ढलने लग गया हुआ है। तो बड़ा जो है ना माहौल थोड़ा सा ज़्यादा ठंड वाला जगहों में बना हुआ है, शहरों में इतना नहीं है। अभी हमारे तो फुल पंखे चले हुए हैं, और कपड़े भी हम लोगों ने जो है वो अभी गर्मियों वाले ही पहने हुए हैं। लेकिन चले थोड़े से मोटे कॉटन वगैरह के निकाल लिए हुए हैं, या जो एम्ब्रॉयडर्ड ब्रीजे के या इस तरह के जो पहले सारी गर्मी में नहीं ना घर में पहने गए, वो अब इसलिए शुरू किए हुए हैं कि फिर उनको कब पहनना होता है। असल में ले तो लेते हैं ना ब्रांड्स वगैरह के, यहाँ जो भारी शर्ट्स कढ़ाई वाले होते हैं, लेकिन ये है कि फिर पहने वो कोई नहीं जाते ना, तो फजूल ही वैसे लेते हैं। पहले गर्मियों में भी नहीं पहने जाते कि बड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, और अब अगर स्टार्ट किए हैं पहनने तो फिर फ़ौरन से ठंड आ जानी है। फिर उधर से चक से होके 1-2 काम थे वो करके फिर उसके बाद मैं घर के लिए हम निकले हैं। तो ये मैंने कहा कि बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी सी जो है वो सड़कें हैं, बड़ा अच्छा सूरज डूबने का नज़ारा है, तो चले थोड़ी सी ना ड्राइव पे बंदा लॉन्ग ड्राइव पे थोड़ा सा जो है ना वो निकल जाता है। इस तरह ये होता है कि घर से अगर एक दफ़ा निकले ही हुए हैं, पता है फिर छोटे दिन है निकला तो बिल्कुल जाता नहीं है। थोड़ी देर ही हम लोग गांव में रुके थे,
तो सूरज जो है वो ये देखें डूबने वाला हो गया। जब हम लोग छोटे होते थे तो इतना ये खूबसूरत लगता होता था, जहाँ भी कहीं गए हो ना तो कहना सूरज डूबने का नज़ारा जो है बड़ा खूबसूरत लगता है। तब बचपन था ना, तब और तरह का ज़हन होता है, और तरह का माइंड होता है, लेकिन उसके बाद जब समझ आ जाती है, बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, तब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इतनी इंसान को अट्रैक्ट नहीं करती ना। ये सारी बचपन की बातें होती हैं टीन एजेस में ना। तो बड़ा खूबसूरत मौसम था इधर बना हुआ। मैं बल्कि यही अपने बेटे को कह रही थी कि अगर कोई इस तरह की जगह हमारे घर के करीब हो तो मैं हर रोज़ वॉक किया करूँ ना। पता है शहरों की जो ज़िंदगी है ना, उसमें सहूलतें तो बेशक होती हैं, हम ना जो है वो हर चीज़ हमें मिल जाती है नज़दीक से, और कोई भी काम हो, मार्केट में जाना हो या बिल्कुल रोड पे बाहर सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन ये है कि बंदा ऐसे निकल के पैदल नहीं चल सकता, वॉक नहीं कर सकता। तो ऐसे कोई खुली जगह हो, कोई खुला एरिया हो, पार्क वगैरह हो, तो उसमें होता है कि हमारे वैसे घर के इधर करीब एक पार्क है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा जेंट्स भी फिर कर रहे होते हैं ना वॉक, तो लेडीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए उधर भी नहीं मैं जा सकती। तो इस तरह ये ताज़े लगे हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फूल लगे हुए हैं, और इतना खूबसूरत सब्ज़ा, इतनी अच्छी साफ़ सुथरी जगह है। तो ये कोई घर के करीब हो ना थोड़ा सा, तो फिर भी जो है वो इंसान हर रोज़ इस टाइम वॉक कर लेता है। ये देखे जैसे जैसे जा रहे हैं साथ गाड़ी में हमारे साथ ही, ऐसे छोटे होते भी अगर कहीं जाते थे ना किसी दूसरे शहर में या किसी जगह पे गाड़ियों में, तो हम लोग जब छोटे होते थे तो गाड़ी में जा रहे होते थे तो सब हमारा ये ज़हन में होता था कि सूरज जो है वो हमारे साथ साथ चल रहा है, जहाँ जहाँ हमने जाना है हमारे साथ सूरज ने जाना है। तब समझ नहीं थी होती ना, इस बात का नहीं था पता कि सूरज तो एक है, आसमान भी एक है, ज़मीन भी एक है। तो उस वक़्त इतना पता नहीं था होता, लेकिन देखें सूरज डूबने का कितना खूबसूरत मंज़र है। फिर उसके बाद घर आके मैं सब्ज़ी वगैरह जो है वो अपनी बच्ची काम वाली को बता गई हुई थी, आलू मटर और गाजरें मिक्स सब्ज़ियाँ बनानी थी, अंदर मेथी भी सब्ज़ डाल लेते हैं अगर ताज़ा हो तो, वरना सूखी हुई भी डाल लें। तो इसका जो मिक्स सब्ज़ी है ना, आलू मटर और गाजरें, इनका बहुत मज़े का सालन बनता है, ड्राई सा ना, टेस्टी होता है ना। ये भी मेरे बच्चे थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन ऑप्शन यही होता है कि साथ कुछ और भी बनाया हो। फिर मैंने जो पिछली वीडियो में मैंने स्टीम रोस्ट को मसाला लगा के रखा हुआ था, वो फिर ऐसे ही मैंने ना इसी ये जो कपड़े वाला शापर होता है ना, इसके अंदर मैंने डाल के पैकेट में, तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो फिर सुबह मैंने गाँव से जाते हुए ना ये फिर मैंने जो है वो निकाल के बाहर रख गई थी, थोड़ी देर डीफ्रास्ट हुआ है। तो अब आते साथ 6 बजे मैं घर आई हूँ, तो 6 बजे मैंने ऊपर रख के तांबिया, मेरी जो बच्ची है काम वाली, उसने स्टीम वाला स्टैंड अंदर पानी डाल के हर चीज़ रेडी रखी हुई थी। तो बस मैंने आके जूता वगैरह उतार के तो मैंने ना चेंज करके तो मैं सीधी किचन में आ गई हूँ। 1 मिनट भी बैठने का टाइम जो है वो नहीं था मेरे पास ना। तो फिर मैंने आके प्याज ब्राउन करके तो अंदर जल्दी जल्दी मसाले डालते हैं, टमाटर अदरक वगैरह डाल के, तो ये थोड़ी देर सब्ज़ी को भूनना है और फिर बिल्कुल इसको दम पे रख दूँगी। तो इतनी अच्छी गल जाती है, कतरा भी मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला था। हालांकि गाजरें और मटर थोड़े से हार्ड होते हैं, लेकिन दम पे अगर रख देना तो बड़ी जल्दी, ये कोई भी जो इस तरह की सूखी सब्ज़ी होती है उसमें पानी नहीं डालना चाहिए, भी करना उसका वो ना असल सब्ज़ी वाला जायका नहीं रह जाता। तो इस वजह से फिर मैंने ना इसको ऐसे ही दम पे लगा दिया था। ये देखें फिर 1 घंटा पूरे 7 बजे मैंने दम खोला था इसका स्टीम रोस्ट का भी, और ये देखें कितना अच्छा जो है वो स्टीम रोस्ट मेरा रेडी हो गया। अभी बिल्कुल जैसे शादियों पे होता है ना वो वाला इसका टेस्ट होता है, वही कलर होता है। पीसेस मैं थोड़े से छोटे ही रखती हूँ ताकि अच्छी तरह गल जाए। ऐसे ये देखें हड्डियों से जो है गोश्त उतरा पड़ा, इतना ये नरम हो गया हुआ था।